हमने ये अब इल्म हुआ है कि 3 दिन जो बसंत के होंगे उनमें फ्री ट्रांसपोर्ट दी जा रही है लाहौर के शहरियों के लिए। तो ये किस तरह से होगा? पहले रिक्शास की बात की जा रही थी, अब ये भी कहा जा रहा है कि टैक्सीज में भी फ्री ट्रांसपोर्ट दी जाएगी। तो ये तमाम तर इंतजामात किस तरह से किए जाएंगे, इकदामात जो हैं वो इस पर हो गए हैं और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? बहुत शुक्रिया शेरबानो अवान। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि जो 6, 7 और 8 फरवरी है जिसमें बसंत का ऐलान किया है, पंजाब हुकूमत इसको हर तरीके से महफूज बनाने के लिए तमाम वो इकदाम कर रही है जिससे लोग इस फेस्टिवल को एंजॉय कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ा इशू मोटरसाइकिल सवार का आता है, क्योंकि उसमें डोर फिरने के खतरात बढ़ते हैं, क्योंकि अब रॉड भी लगेगा। लेकिन उस चीज को भी कंट्रोल करने के लिए जो पंजाब हुकूमत है उसने बड़ा फैसला किया है कि लाहौर के अंदर 10,000 रिक्शे जो इन ड्राइव और येंगो पर रजिस्टर्ड हैं, जो कि लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनको फ्री कर दिया जाए। और ये तीनों दिन जो है ये रिक्शे जो है सवारियों को मुफ्त सफर कराएं, ताकि लोग कम से कम मोटरसाइकिल को बाहर निकालें। इसी हवाले से 10,000 जो इन दोनों कंपनियों के पास रिक्शे हैं उनको फ्री चलाने का जो है वो फैसला जो है वो कर लिया गया है। इनके साथ शराइत ये तय की जा रही हैं, क्योंकि जिसने रिक्शा चलाना है उसका फ्यूल भी लगना है, उसकी दिहाड़ी भी खराब होनी है। तो उसके लिए प्रपोजल ये बनाया गया है कि इन तमाम रिक्शों के ऊपर जो है ब्रांडिंग की जाएगी। मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनी और तमाम बड़ी कंपनीज इसके ऊपर ब्रांडिंग करेंगी, और उस ब्रांडिंग के जो अखराजात हैं वो उनसे नहीं लिए जाएंगे। उनसे ये कंपनियां जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होंगी, जो लोगों को सहूलत दे रही होंगी, सफरी सहूलत दे रही होंगी, उनके जो पैसे बनेंगे वो वहां पर जो जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट की है वो पैसे वहां पर वो पे करेंगे, ताकि वो ना ही रिक्शे वाले का नुकसान हो, ना ही इन कंपनियों का नुकसान हो, और लोग मैक्सिमम जो सफर है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कर सकें, जिसमें रिक्शा जो है सबसे जरूरी होता है। क्योंकि बस जी। सर्विस का तो पहले ही ऐलान किया है गवर्नमेंट ने कि बस सर्विस जो है ये फ्री होगी, और इसके क्योंकि रूट का तयन है और वहां पर लोग जो है वो सफर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे बस सर्विस नहीं जाती, क्योंकि हमारे पूरे लाहौर के अंदर बस सर्विस का जाल पूरा नहीं बिछा हुआ, जिसकी जी। वजह से अब रिक्शों को भी जो है वो मुफ्त चलाने का जो है वो मंसूबा बनाया गया है, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जामिया प्लान भी मुरतब कर लिया गया है, ताकि लोग जो है वो रिक्शों पर सफर करें। और ये खाली ऐसे नहीं कि आप, क्योंकि मोबाइल के जरिए ये दोनों ऐप चलती हैं और यहाँ से क्लिक करके आप रिक्शे पे सफर करते हैं। ये आप अगर कहीं खड़े भी हों और वहां पे इन दोनों कंपनियों के रजिस्टर्ड रिक्शे अगर वहां पर हैं तो आप उस पर सवारी कर सकते हैं। ये पर किलोमीटर के हिसाब से जब इनका हिसाब बनेगा तो येंगो और इन ड्राइव जो कंपनीज हैं वो उन रिक्शे वालों को जो है वो पैसे पे करेंगे कि दिन में ठीक। जितने भी किलोमीटर वो चली होगी सवारी, और जिन जिन पैसेंजर्स को लेके गई होगी उसके हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे, और जो एडवर्टाइजमेंट इस रिक्शे के ऊपर लगेगी उसके पैसे जो है उस रिक्शा सवार को जो है वो दिए जाएंगे, ताकि उसकी भी इस फेस्टिवल के अंदर जो है वो खुशियां दुबाला हो और वो पैसे कमा सके। इसी तरह अगर बात की जाए, क्योंकि क्योंकि जोन बनाए गए हैं और जोन के अंदर रेड, ग्रीन और येलो जो है वो जोन डिक्लेयर किए गए हैं, तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर मोटरसाइकिल मुकम्मल तौर पर बैन होगी, जहां पर मोटरसाइकिल नहीं चल सकेगी। तो वहां पर लोगों को आने जाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास मोटरसाइकिल्स होती हैं जिसमें वो अपनी फैमिलीज को लेके निकलते हैं, तो उनके लिए ये फैसला किया गया है कि रिक्शों को भी जो है ठीक वो है। 3 दिन के लिए फ्री किया जाए। और ये ठीक ठीक है।